सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में आज के अंक में उत्तरकांड का आरंभ होता है। भगवान राम अयोध्या वापस आ गए हैं। उत्तरकांड का आरंभ भगवान राम की स्तुति से करते हैं। केकी कंठावनीलम सुरवरविलसद्विप्रपदाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धूनां सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरं निशं पुष्पकारूढरामम्। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसलेन्द्र पद कमल मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनम। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भौरों के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धिदं कारुणिक कलकंचन लोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग जह तह सोचहि नारी नर कृषतन राम वियोग। सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनावु जन नगर राम्य चहु फेर। श्री राम जी की लौटने की अवधि का एक दिन ही बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब चिन्ह प्रभु के आगमन के बन रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता हो कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार
जान सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल कीन्धो मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक दिन ही शेष रह गया है। वह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल समझकर मुझे भुला तो नहीं दिया। अहं धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। आहा, लक्ष्मण बड़े भड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहे समाना। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता, परंतु आस इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव वाले हैं। अतएव मेरे हृदय से ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो इस जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरे पवन सुत, आई गयऊ जनपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धरकर इस प्रकार आ गए मानो डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा मम बानी। देखते ही हनुमान जी को अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचत दिन राती, रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक कुजन सुखदाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता।
जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरत्न जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमे पाई पीयूषा। शत्रुओं को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको ये परम प्रिय आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊ काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? एहि संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखे कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहू कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोह दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाया, श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दासों की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकितन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख जान गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो।
रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी को अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुनाथ जी श्री अपने मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात पुण्य पुण्य मिलत भरत सुने हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरत गयऊ कपि राम पहीं कही कुशल सब जाय हर्ष चलेऊ प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्ष भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरहि सुनाए पुनि मंदिर में बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठे धाई कह प्रभु कुशल भरत समुझाई समाचार पुर बासिन पाए नर अरु नार हर्ष सब धाई। खबर सुनते ही माताएं उठ दौड़ी, भरत जी को प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरे भरे हेम थार भामिनी गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आए। वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चलीं। जे जैसहि तैसहि उठ धावहीं बाल वृद्ध कह संग न लावहीं एक एक कहन कह बूझई भाई तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं वैसे ही वहां से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कै खानी बहई सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजूवती निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत।
गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान, देखि मधुर सुर हर्षित करहीं सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ीं, आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाससी रघुपतिपुर सिंधु देख हर्षान, बढ़्यो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुरी समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंग के समान हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाला सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखाते हैं और वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानै को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं लगता है। यह बात भेद कोई कोई जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप निवास पा लेता है। अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखे लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उतरेउ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतारने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतर कहु प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पह जाहु। प्रेरित राम चले सो, हर्ष बिरह अति ताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृसतन श्री रघुबीर वियोगा।
वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखें प्रभु महेंद्र धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़कर उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिले नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकरज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर इन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधुर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाणे, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि, सोह मोपहि, जात नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगारु तनु धर, मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकों के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिले। भाई ने मिलते ही प्रभु जैसे ही शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हों और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हों। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेग नावई। सुन सिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहे कर गहलियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर रदास को दर्शन दिए होंगे, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न, वह भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया।
उनसे मिले तथा लक्ष्मण जी, भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुन भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह ने उनका दुख नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोक हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उनका सब दुख नष्ट हो गया। सब लोगों उनको प्रेम विह्वल और मिलन के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नार बिसोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी ने असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबने एक ही क्षण में एक साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक रहित कर दिया। क्षण मह सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। ए विध सबहि सुखी करे राम, आगे चले सील गुण धाम। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जान पाया। इसी प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मात सब धाई, निरख बच्छ जनु धैनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़े को देखकर दौड़ी हो। जनु धैनु बालक बच्छ तजी ग्रह, चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन, हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहुविध कहे। गई विषम विपति वियोग भव तिन, हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चली गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई दौड़ी हों। प्रभु से अत्यंत प्रेम से सब माताओं ने मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेंटेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी ने मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाए। लक्ष्मण सब मातः मिले, हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुन पुन मिले, मन कर क्षोभ न जाय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासुन सबन मिली वैदेही, चरण लागे हर्ष अति तेहि। देह आशीष बूझि कुशलाता,
होई अचल तुम्हार अहवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारहीं, बार बार प्रभु गात निहारहीं। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रही हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांत निछावर करहीं, परमानंद हर्ष उर भरहीं। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहीं, चितवति कृपा सिंदूर नधीरहीं। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भरा है। कौसल्या बार बार कृपा के समुद्र श्री रघुवीर जी की ओर देख रही हैं। हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारी। मैं बार बार हृदय में विचारती हूँ कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गाथ। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी की माताएं देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बाल बाल पुलकित हो रहा है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो इस प्रकार से बंधुओं, रामचरितमानस के आज के पाठ का प्रसंग यहीं पर विराम लेता है। आगे के प्रसंगों को सुनने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।